Hello beautiful people and welcome back to my channel. So today I'm back with a new storytelling time video. और पिछले कुछ दिनों से मेरी फ्रीक्वेंटली वीडियो नहीं आ पा रही है, आप सबको पता ही होगा। उसका मतलब एक्चुअली रीज़न है कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो 1-2 महीने में वो ठीक हो जाएगा, तब वापस से फ्रीक्वेंटली वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएगा। और आज की जो कहानी है बेसिकली, अब सीधा स्टोरी पर ही आते हैं। आज की जो स्टोरी है बेसिकली थोड़ी सी अलग होने वाली है, ठीक है। मैं आप सबको रोज अलग अलग स्टोरी सुनाता हूँ, मतलब हॉरर स्टोरीज काफी अलग अलग सुनाता हूँ, लेकिन आज की जो स्टोरी है वो थोड़ा इमोशनल और थोड़ा लव एंगल भी है इसमें। तो हॉरर ज्यादा नहीं है बट इमोशनल एंड लव एंगल है, तो ये आपको आगे स्टोरी पे पता चल जाएगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे दबा देना, प्रेस कर देना और फिर ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, जिससे कि मेरी कभी भी कोई न्यू वीडियो आएगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। तो ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है प्रशांत। अब प्रशांत जो है वो मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। अब एक दिन क्या होता है, उसके समर वेकेशंस आते हैं और वो एक्चुअली कॉलेज में पढ़ रहा होता है, तो उसके समर वेकेशंस होते हैं। तो वो और उसकी फैमिली प्लान बनाती है कि हम अपने फार्म हाउस में, जो उनके घर से थोड़ी सी दूरी पर था, वो अपने फार्म हाउस में जाएंगे और वहां पर जो है मतलब हॉलीडे स्पेंड करेंगे, 1-2 हफ्ते वहां पर स्पेंड करेंगे, उसके बाद वापस से अपने घर आ जाएंगे। तो प्रशांत भी अपनी फैमिली के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग अपने फार्म हाउस के लिए रवाना हो जाते हैं। अब लगभग शाम के 5 बजे प्रशांत और उसकी फैमिली जो है उनके फार्म हाउस पे पहुंच जाती है। और उसके बाद फिर उसी रात प्रशांत और उसकी पूरी फैमिली जो है डिनर करती है फार्म हाउस पर ही। और उसके बाद जो फैमिली है वो नॉर्मली डिनर करके कोई टीवी देख रहा होता है या तो कोई अपना दूसरा काम कर रहा होता है, क्योंकि अभी सोने का टाइम हुआ नहीं था। बेसिकली प्रशांत और उसकी फैमिली 10-10:30 बजे के आसपास सोती थी, तो अभी 8:30 के आसपास, मतलब 8:30 या 8 o'clock के आसपास हो रहा था टाइम। तो प्रशांत सोचता है, यार मैं क्या करूंगा अकेले, सब लोग तो अपना काम कर ही रहे, एक काम करता हूँ मैं थोड़ा बाहर घूम कर आता हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, वॉक करूंगा तो डाइजेस्ट भी हो जाएगा जो खाया है। तो वो बाहर जाता है और वहां पर आसपास, मतलब उस फार्म हाउस के आसपास वॉक करना शुरू कर देता है। उसके थोड़ी देर बाद एक्चुअली क्या है, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। प्रशांत का जो फार्म हाउस था, समझ लो यहाँ पर एक फार्म हाउस है, उसके मीटर दूर जाकर ही एक सुंदर सा लेक था, ठीक है। एक काफी अच्छा लेक था जहाँ पर फ्लावर्स थे और मतलब काफी दिखने में सुंदर था। और उसके ऊपर एक ब्रिज भी जो है था। बेसिकली क्या था कि उस लेक जैसे कोई इस साइड से आता था तो वो, अगर उसे उस साइड जाना था तो वो ब्रिज के ऊपर से चला जाता था लेक को क्रॉस करके, और उस साइड से भी कोई आता था तो उस ब्रिज को क्रॉस करके जा सकता था। तो उस फार्म हाउस के थोड़ी सी आगे ही जो है वो लेक था। प्रशांत सोचता है कि चलो मैं लेक के पास जाता हूँ और वहां पर जाके थोड़ी देर बैठ जाऊंगा। तो वो वहां पर लेक के पास जाता है और थोड़ी देर ऐसे ही बैठा होता है और हाथ में एक पत्थर लेता है और पानी में ऐसे फेंकता है। और आपने भी ऐसे कई बार बचपन में किया होगा, मैंने भी किया है और काफी लोग करते हैं, पानी में ऐसे पत्थर फेंकते हैं, ऐसे उछल उछल के जो हो जाता है। तो वो वही करता है काफी देर और उसे उस चीज में मजा भी आता है। लेकिन ये करते करते तभी उसकी नजर जाती है सामने वाले ब्रिज में। मैंने जैसा आपको कहा था कि लेक के ऊपर से एक ब्रिज बना हुआ है यहाँ, मतलब क्रॉस करने के लिए लेक को। तो वहां पर एक लड़की जो है खड़ी होती है। अब प्रशांत सोचता है ये लड़की अकेली यहाँ पर क्या कर रही है, क्या पता ये भी शहर से यहाँ पर आई हो। चलो कंपनी मिल जाएगी, बात ही कर लेता हूँ, स्ट्रेंजर है कोई बात नहीं, एक बार देख लेते, बात पूछ के देख लेते। तो वहां पर जाता है उस लड़की के पास और उसके बाद वो पूछता है, हाय मेरा नाम प्रशांत है, तुम्हारा नाम क्या है। तो पहले तो वो लड़की उसकी तरफ देखती है, फिर वापस से लेक की तरफ देखने लगती है। तो प्रशांत बोलता है, अरे टेंशन मत लो यार, आई एम वेरी फ्रेंडली, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं सिर्फ ऐसे पूछने आया था क्योंकि मेरा जो है सामने ही फार्म हाउस है, तो वहाँ पर मैं तो अपनी छुट्टियाँ मनाने आया था, हॉलीडे स्पेंड करने आया था। तो यहाँ पर खाना खाने के बाद मैं तो लेक के पास
बैठा हुआ था तो तुम्हें देखा तो वैसे ही आ गया था, सोचा कि कंपनी मिल जाएगी। तो वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम निशा है। तो प्रशांत बोलता, ओ नाइस नेम निशा। तो तुम यहाँ पर क्या कर रही थी अकेले? यहाँ पर तो कोई है भी नहीं, तुम अकेले अकेले यहाँ पर इसमें। तो निशा बोलती है, मैं तो बचपन से यहीं पे रहती हूँ और जब भी कभी टाइम मिलता है या फिर बोर होती हूँ तो यहाँ पर आ जाया करती हूँ लेक के पास। प्रशांत बोलता है, अच्छा अच्छा, सही है सही है। तो वैसे मैं पहले भी यहाँ पर फार्म हाउस में अपने यहाँ पर आया था पिछले साल, लेकिन पहले तो मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। तो निशा ने कहा कि बेसिकली उस लड़की ने कहा कि हाँ वो क्या है कि मैं यहाँ पर रहती नहीं हूँ, एक्चुअली क्या है कि मैं बाहर रहती हूँ, आउट ऑफ स्टेशन, मुंबई से बाहर रहती हूँ, लेकिन यहाँ पर रहती नहीं, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए आई थी। तो प्रशांत बोलता है, सही है यार, मैं भी यहाँ पर हॉलीडेज मनाने आया, शायद तुम भी हॉलीडे ही मनाने आई होगी। तो वो बोलती है, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। तो वो बोलता है कि क्या हम मतलब ऐसे, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुमसे ऐसे ही मिल सकता हूँ यहाँ पर ऐसे ही? क्योंकि मेरी मतलब मेरी फैमिली में से तो कोई आता नहीं है यहाँ पर लेक के पास, और मैं अकेले अकेले आकर क्या ही करूँगा। तो निशा बोलती है, ओके, मैं वैसे भी हर रोज़ रात को 8 बजे या 8:30 बजे के आसपास आ जाती हूँ और तब तुम मुझसे यहाँ पर मिल सकते हो। तो प्रशांत बोलता है, ओके तो अभी मैं चलता हूँ, और फिर वो ये कह के वहाँ से चले जाता है। और अगली रात को फिर वो वापस से तैयार व्यार होता है, अपने ये जॉगिंग शूज़ पहनता है, ट्रैक सूट पहनता है, सब कुछ पहन के वो रेडी हो जाता है और निकल जाता है बाहर जॉगिंग के लिए। और फिर वहाँ पर उसे वापस से उसी ब्रिज के ऊपर वो लड़की उसे दिखाई देती है, वो हाई करता है उस लड़की को और वो भी उसे हाई करती है निशा, और दोनों के बीच बातें शुरू हो जाती है। और फिर वो जो है रोज़ उस लेक के राउंड्स मारा करते थे, 1-1.5 घंटे तक बातें किया करते थे, ऐसा चला करता था। अब फिर फाइनली क्या होता है कि प्रशांत के हॉलीडेज ख़त्म होने वाले होते हैं और वो लोग वहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन प्रशांत जाते वक्त निशा को ये बोल के जाता है कि मैं अगली बार भी जल्दी आऊँगा अपने नेक्स्ट हॉलीडेज में और तुमसे मिलूंगा। तो निशा बोलती है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। तो अब बेसिकली क्या है कि आपको पता चल ही गया होगा उनकी बातों से, प्रशांत और निशा के बीच में एक बॉन्ड बन गया था अच्छा खासा। और प्रशांत जो है अब चले जाता है वहाँ पर वापस से मुंबई अपने घर, और उसके बाद ऐसे काफ़ी टाइम बीत जाता है। उसके बाद जब उसे वापस से हॉलीडे मिलती है कॉलेज की तरफ से, तो वो आता है अपने फार्म हाउस और अपनी फैमिली के साथ ही दोबारा सा आता है, और फिर से खाना खा के उसका वही जो शेड्यूल था वो निकल जाता है। और हमेशा की तरह निशा उसका इंतज़ार उसके मतलब वो जो लेक था वहाँ पर ब्रिज पे करती थी। अब बेसिकली रोज उनका ऐसे आना जाना लगा रहता था। वो 8% वहाँ पर जाता था खाना खाने के बाद और निशा उससे मिलती थी और बातें एक दिन ऐसे हुआ करती थी। फिर एक दिन जो है प्रशांत निशा को प्रपोज कर देता है कि निशा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और क्या मतलब आप समझ गए। तो बेसिकली वो प्रपोज कर देता है और निशा जो है उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर प्रशांत बोलता, अच्छा ये बताओ यार, पिछले इतने महीनों से हम बात कर रहे हैं, इतने टाइम से हम बात कर रहे हैं, लेकिन यार तुम्हारा नंबर अभी तक तुमने मुझे दिया नहीं, तो मुझे अपना नंबर तो दो। अभी तो हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी बन चुके हैं, रिलेशनशिप में आ चुके हैं, तो तुम मुझे अपना नंबर नहीं दोगे तो हम बात कैसे क्या करेंगे। तो निशा बोलती है, मेरे पास कोई नंबर नहीं है। प्रशांत बोलते, दिस इज फेक यार, नंबर आजकल तो हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है, तो तुम्हारे पास मोबाइल क्यों नहीं है। निशा बोलती, नहीं है, बस सब क्या करूँ किसमें। प्रशांत सोचता है, मे बी मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन क्या पता मे बी ये फाइनेंशियली वीक हो निशा और मोबाइल भी ना खरीद सके, कुछ ऐसी सिचुएशन हो, तो मैं बेहतर रहेगा कि मैं ज़्यादा कुछ ना बोलूँ। प्रशांत ये सोचता है। तो प्रशांत चुपचाप रहता है और फिर रोज़ 8 या 8:30 बजे के करीब निशा उसे वहाँ पर मिलती थी और ऐसे उन दोनों का रोज़ाना फिर मिलना होता रहता था। फिर एक दिन प्रशांत पूछता है, यार मैंने तुम्हारा घर का भी नहीं देखा, तुम्हारा घर कहाँ पर है। निशा फिर उसे अपने हाथों से पॉइंट करती है, पॉइंट करा के वो दिखाती है कि वो देखो वहाँ पर है मेरा घर। तो प्रशांत देखता है कि बहुत दूर एक छोटा सा उसे घर दिख रहा है और वो घर काफ़ी पुराना टाइप का है। तो
वो बोलता है अच्छा तो तुम उस घर में रहती हो? तो निशा बोलती है हाँ मैं उस घर में रहती हूँ और वहाँ पर मेरे दादाजी रहते हैं। तो प्रशांत पूछता है सिर्फ दादाजी, बाकी तुम्हारे पेरेंट्स और बाकी फैमिली मेम्बर्स नहीं है क्या? तो निशा कहती है एक्चुअली फैमिली मेम्बर्स तो उन्होंने तो हमसे कब का नाता तोड़ दिया। अब एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे मम्मी पापा की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी, और जब से उनकी मौत एक्सीडेंट में हुई तब से फैमिली मेम्बर्स ने हमारे साथ नाता तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद ये लोग पैसा वैसा मांगेंगे और कोई भी फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए तैयार नहीं थे, और मैं अकेले ही जॉब करती रही। तो प्रशांत को बहुत गुस्सा था। प्रशांत बोलते हैं कि ऐसे कैसे लोग हैं यार, आजकल तो अपने ही दुश्मन बन गए, अपने ही लोग जो है काम नहीं आते मुसीबत के वक्त। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, अभी अपने घर जाओ, मैं भी अपने घर जाता हूँ, और कभी भी ज़रूरत पड़े मेरी तो मुझे बेझिझक कह देना, मैं तुम्हारी फाइनेंशियली भी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो निशा बोलती है ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन फिर निशा एक चीज़ और बोलती है, और हाँ प्रशांत, अगर मुझे कभी कभार आने में लेट हो जाए तो तुम मेरे घर तक कभी मत जाना, दादाजी के मेरे बारे में पूछने के लिए कभी भी मत जाना। प्रशांत थोड़ी देर सोचता है, फिर वो बोलता है कि क्यों, मतलब तुम्हारे घर में क्यों नहीं जा सकता? तो निशा कहती है बस नहीं जा सकते, तुम अभी ज़्यादा सवाल मत पूछो, बहुत सवाल पूछते हो। तो प्रशांत सोचता है मे बी हो सकता है कि उसके दादाजी नाराज़ हो जाए मुझे देखकर, अगर उनके दादाजी को पता चला मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, मे बी क्या बताओ वो गुस्सा हो जाए, इसलिए निशा बोल रही है। तो बोलता है चलो ठीक है, अगर तुम कभी लेट हुई भी 10-15 मिनट, मैं उतना माइंड नहीं करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे घर। तो निशा बोलती है हाँ ठीक है, और फिर ये बोल के वो अपने घर चले जाती है। ऐसे फिर वो लोग मिलते रहते हैं, लेकिन एक दिन क्या होता है कि निशा ने टाइमिंग दिया था उसे 8:30 का कि मैं 8:30 बजे के आसपास तुम्हें यहाँ पर मिलूंगा, और प्रशांत वेट कर रहा होता है। लेकिन काफ़ी टाइम बीत जाता है, 8:45 हो जाते हैं, 8:50 हो जाते हैं, फिर 9:15, 9:20 के आसपास हो जाता है। आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स बीत जाते हैं, लेकिन निशा आती नहीं है। फिर मतलब वो सोचता है कि यार निशा वैसे ऐसी लड़की तो है नहीं, वो काफ़ी मतलब पंक्चुअल है, वो काफ़ी ऑन टाइम आने वाली लड़की है, वो जिस टाइम पे बोलती है ज़्यादातर उस टाइम पे पहुंच जाती है, कभी कभार 5-10 मिनट लेट हो सकता है, लेकिन उतना लेट होता नहीं। आज 40-45 मिनट इतनी लेट क्यों हो रही है, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो सोचता है यार क्या उसके घर जाके पूछूं क्या, लेकिन वो फिर वापस से सोचता है यार उसने तो मना कर रखा था, अगर उसके दादाजी ने देख लिया तो क्या पता गुस्सा कर ले। फिर वो वापस से सोचता नहीं यार पूछना तो बनता है, क्योंकि ये इतनी देर से आई नहीं है। तो उसके घर तक जाता है एक बार, और वो जब उस घर के दरवाजे पे पहुंचता है वो देखता है कि दरवाजे के आसपास जो है एक डोर बेल भी नहीं है, मतलब इतना पुराना सा घर है। और तो फिर वो ऐसे नॉक करता है घर पे, तो एक बूढ़े अंकल जो है दरवाजा खोलते हैं, और वो बूढ़े अंकल पूछते हैं जी क्या काम था आपको? वो प्रशांत कहता है अंकल एक्चुअली मैं ना निशा का दोस्त हूँ, तो मुझे ना निशा से मिलना था, उसने कहा था कि वो आज मुझे 8:30 बजे मिलेगी, लेकिन वो तो आई नहीं इतनी देर से, लगभग 1-1.5 घंटा हो गया। उसने मुझे कल कहा था कि वो आएगी 8:30 बजे। तो थोड़ी देर के लिए तो वो जो बूढ़े अंकल है उसे हैरान भरी नज़रों से देखते हैं, और फिर पूछते हैं किससे मिलना है तुम्हें, वापस से बताना। तो प्रशांत बोलता है निशा से। तो वो आदमी यकीन नहीं कर पाता, वो बोलता है तुम जरा पहले घर के अंदर आओ फिर तुमसे बात कर। तो प्रशांत जाता है घर के अंदर, और वो सोचता है दादाजी ने गुस्सा नहीं किया क्या, या फिर गुस्सा किया हो, क्या पता वो निशा को अंदर से बुलाए और हम दोनों की पिटाई हो जाए। अब प्रशांत का बिल्कुल बेसिकली हाथ जो है थक थक हो जाता है, पता नहीं क्या होगा। तभी इसके जो दादाजी होते निशा के, वो बोलते हैं कि तो बेटा मजाक नहीं कर रहा, निशा से मिलने से। तो वो प्रशांत बोलते हैं हाँ कल मुझे निशा से मिलना है, उसका दोस्त हूँ, कल उससे मुलाकात हुई थी, उसने कहा था 8:30 बजे आएगी, लेकिन वो आई नहीं, और उसने कहा था कि मैं कभी लेट हो भी जाऊँ तो तुम मेरे घर तक मत जाना, लेकिन आज वो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई, इसलिए मैं घर तक आ गई। तो अंकल बोलते हैं तुम जिस निशा की बात कर रहे हो उसे मरे हुए 5 साल हो चुके हैं। मैं किसी गलत घर में तो नहीं आ गई? तो अंकल बोलते हैं वो तो मुझे पता नहीं, तुम किस निशा की बात कर रहे हो, क्या ये वही निशा है जिसकी फोटो वॉल पे लगी, एक बार जरा तुम देखो। तो प्रशांत देखता है
वॉल पे, तो एग्जैक्टली वही फोटो है जिस लड़की से उसकी बात हमेशा होती थी, निशा। अब बेसिकली उसे घूसबम्स आ जाते हैं, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो सोचता है कि कैसे हो सकता है कि जिस लड़की से मैं कल तक बात कर रहा था, इतने महीनों से बात कर रहा था, वो 5 साल पहले ही मर चुकी है। तो वो मतलब उन अंकल से पूछता है, अंकल ये सब कैसे हुआ, कब कब हुआ ये? तो अंकल बताते हैं कि एक्चुअली बेटा है कि अब से 7-8 साल पहले की बात है। निशा के पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और उसके बाद सारे फैमिली मेम्बर्स ने हमसे नाता तोड़ लिया था, ताकि हम कोई पैसा वैसा ना मांगे। तो फिर बीच में प्रशांत मुझे रोकता है और कहता है इसके बारे में ऑलरेडी निशा ने कल मुझे बताया था। तो दादाजी फिर से हैरान हो जाता है और कहते हैं अब ये तो मुझे पता नहीं कि तुम्हें ये कैसे पता है, लेकिन वो बेसिकली उसके बाद निशा जो है एक कॉल सेंटर में काम करने लगी, और ऐसे ही हमारा गुजारा होने लग गया। और लेकिन एक दिन रास्ते में आते वक्त क्या हुआ कि उसका मतलब उसने ध्यान नहीं दिया, और एक ट्रक आ रहा था वहाँ पर, उसकी भी एक्सीडेंट में वहाँ पर मौत हो गई। तो उसके बाद निशा के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया, और मैं यहाँ पर ही अब अपनी ज़िंदगी आखिरी वक्त बिता रहा हूँ। मेरे पास जो पेंशन का पैसा आ रहा है, मैं उससे अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। वो बेसिकली प्रशांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और वो काफ़ी घबरा भी गया था कि मतलब जिस लड़की से वो इतने दिनों से बात कर रहा था, उसका पहला प्यार था, प्रशांत का फर्स्ट लव था वो पहला प्यार, और इतने दिनों से बात कर रहा था, वो बेसिकली उसकी मौत 5 साल पहले ही हो चुकी है। उसे हैरानी थी इस बात की, लेकिन और एक बात का मतलब गम भी था कि जिस लड़की से वो प्यार करता था, सोच रहा था कि हाँ इसे ही मैं अपनी लाइफ पार्टनर बनाऊंगा, अब इस दुनिया में ही हूँ। और उसके बाद लेकिन प्रशांत कहता है कि कोई बात नहीं अंकल, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप मुझे अपनी बेटे की तरह मान सकते हैं, और अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, वो अपना वो नंबर जो है लिख के उन्हें दे देता है कि इस नंबर पर आप कॉल करिएगा और मुझे बोल दीजिएगा, तो मैं तुरंत आ जाऊँगा आपकी हेल्प के लिए। और ये कह के वहाँ से प्रशांत मूव कर जाता है, वहाँ से घर से बाहर निकलता है, और जैसे ही घर से बाहर निकलता है थोड़ी सी दूरी पर निशा उसे दिखती है। अब वो प्रशांत जब देखता है तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर जो है एक पत्थर पे टकरा के गिर जाता है। तो निशा बोलती है कि रुको प्रशांत, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, तुम्हें तो अब मेरी असलियत का पता चल ही गया होगा। जीते जी तो मुझे कभी भी इतना प्यार नहीं मिला, कभी भी लोगों से इतना अटेंशन नहीं मिला, कभी भी मुझसे कोई बात करने वाला नहीं मिला, लेकिन तुम ही वो पहले इंसान थे जिसने मुझे इतना प्यार दिया। तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई, लेकिन हाँ मैं ये कहने आई हूँ कि तुम मेरी असलियत तो जान गए हो, तो अब मैं रोज रोज तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन हाँ साल में 1-2 बार तुम मुझसे यहाँ पर आकर मिल सकते हो, मैं साल में 1-2 बार तुमसे मिलूंगी। और ये सुन के प्रशांत जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है, और एक तरीके से वो मतलब सोच रहा होता है यार कि मैं जिससे प्यार करता था वो इस दुनिया में ही नहीं है, और ये सोच के वो थोड़ा रोने भी लगता है, उसके आंखों से आंसू भी आते हैं। लेकिन निशा उसके पास आती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, भले ही हम इस जिंदगी में इस लाइफ में कभी हम एक ना हो पाए असलियत में, लेकिन हाँ एक ऐसा जन्म जरूर होगा जहां पर हम दोनों वापस से मिलेंगे। तो और उस वक्त का मैं इंतजार करूंगी। ये बोल के निशा उसके सामने से गायब हो जाती है, और प्रशांत जो है एक उदासी भरा चेहरा लेके लौट जाता है अपने फार्म हाउस, और अगले दिन वापस से अपने सिटी मुंबई में वहां पर लौट जाता है, अपने घर लौट जाता है, और डेली लाइफ का जो है काम करने लग जाता है। तो स्टोरी यहाँ तक ही थी बेसिकली। तो आज की स्टोरी ज्यादातर ये है कि आज की स्टोरी मैंने आपको क्या दिया था, हॉरर कम है, डरावना उतना नहीं होगा। आज की स्टोरी थोड़ा इमोशनल एंड लव एंगल इसमें है, तो मैंने सोचा कि आपको कुछ नया सुनाओ, कुछ नया ट्राई करूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो ये स्टोरी, और हो सकता है कि इसका एक सीक्वल भी आए फ्यूचर में, अभी नहीं, फ्यूचर में एक सीक्वल आ सकता है इसका, मैं बता दूंगा जब इसका सीक्वल आएगा। यानी क्या निशा वापस से प्रशांत को कभी मिलेगी, क्या कुछ ऐसा होगा, तो वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है,
तो वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो आपको जरूर पसंद आया होगा, और आप वीडियो को लाइक कर देना। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आप चैनल में नए हो, जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, जिससे कि मेरी कभी भी कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड हाई फाई।